दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये वीडियो है शनिवार का दोपहर के बाद, शाम का समय है, लगभग 4 या 5 बज रहे होंगे। तो सुबह के टाइम मैंने धोए थे कपड़े, वो मैं ले आई थी उतार के तो पहले ही ले आती हूँ। तो अब मैं इनमें से प्रेस के निकाल रही हूँ और जो तय करने वाले उनकी तय करके रख दूँगी। और बस दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ खाना खाने के बाद। उसके बाद अपना फिर से शाम के काम शुरू हो जाते हैं। दोपहर के बाद फिर वही काम, झाड़ू भी लगाना जैसा हो ही जाता है, धूल मिट्टी चाय वगैरह के बर्तन, अपने सारे छोटे मोटे काम ही बहुत सारे हो जाते हैं। बल्कि आजकल बच्चों की पढ़ाई का इतना बर्डन नहीं है। एग्ज़ाम जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। ईशू का तो एग्ज़ाम मुझे इतना देखना नहीं पड़ रहा, 1 हफ्ता हो गए उसके, वो चल रहे थे समर कैंप। तो उसने किताब उठाई नहीं। अगर बोलती भी हूँ ना से कि बेटा पढ़ाई कर लो, तो बोलती है साफ साफ कि मम्मा नहीं, अभी तो मैडम ने कोई होमवर्क नहीं दिया, तो अभी नहीं करती। और बच्चे होते ही हैं थोड़े से लापरवाह। अगर हम कितना भी जोर लगा लो लेकिन वे नहीं पढ़ेंगे। अगर मैडम उनको कुछ भी काम देती है तभी वो करते हैं। तो ईशु तो ऐसे ही करती है। तो वो अपने खेल में शायद बिजी है, अपना लगी हुई, या फिर सो रही, मुझे अभी याद नहीं है। और मैं अपने बस काम में लगी हुई। इधर इसके पापा बैठे थे तो उनके साथ मेरी बातें भी चल रही और काम भी चल रहा। तो कपड़े तय करके मैंने सारे रख दिए हैं। प्रेस के मैंने गठड़ी बांध दी है। काफ़ी सारे कपड़े थे तो कुछ रख लिए जो नॉर्मल से हैं, उनको मैं प्रेस कर दूंगी, जैसे बच्चों की ड्रेस वगैरह या फिर छोटे मोटे। और जो बड़े बड़े कपड़े हैं, पैंट शर्ट सूट वगैरह मेरे, वो मैंने गठरी बांध दी है। उन वे जाएंगे प्रेस पे। जब भी कन्हैया का टाइम लगेगा वो दे आएगा। और इधर मैं करने लगी हूँ इसके पापा के सर की मालिश ऑयल से। इनके सर में आज हो रहा है दर्द। वे सुबह से ही कह रहे कि भारी भारी सा हो रहा, और दोपहर के बाद उनके सर में दर्द हो गया था। तो यहाँ फिर मैं उनके सर में करने लगी मालिश। मालिश के लिए मैंने लिया है सरसों का ऑयल। सरसों का ऑयल मेरे पास थोड़ा ही था, तो मैंने इसमें फिर जो नारियल ऑयल है वो मिक्स कर लिया है। और बस दोनों को मिला के कर दूँगी, अच्छे से मसाज कर दूंगी। और गुड्डू के पापा का तो बहुत शौक है मसाज करवाने का, जो ये करते हैं बालों में मालिश। तो इनका तो अगर इनका बस चला तो कोई दिन भी ना छोड़ दे, डेली बोलते हैं कि कर दे। और रिलैक्स तो खैर मिलता ही है जब दर्द वगैरह हो जाता है और मालिश करते हैं तो खूब बहुत रिलैक्स मिलता है माइंड को। तो यहाँ पे बस मैं कर रही मसाज। और फ़ोन भी आ रहा था किसी का, तो फ़ोन हमारा स्पीकर पे है, तो यहाँ पे सबकी दोनों की हमारी बातें भी चल रही है फ़ोन पे। और मैं बस अपना इनकी मालिश भी कर रही। तो ये घूमने लगे थे ऊपर, कह रहे थे कि थोड़ी सी देर ऊपर घूम लूँ। नॉर्मल सा मौसम हो ही जाता है शाम के टाइम। मैं कहा चले जाओ आप। और बल्कि मुझे भी कह रहे थे कि घूम ले। मैं कहा नहीं, मुझे कुछ काम करना है। तो यहाँ देखिए मैंने मैट बिछा ली है और मैंने रख लिया आज मशीन। और काफ़ी दिन से सोच रही थी मैं कर रखूँगी, मशीन रखूँगी। लेकिन सर्दियों में तो फिर भी कर लेते हैं काम, भले ही दिन छोटे होते हैं। लेकिन गर्मियों में तो ऐसे काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, गर्मी ज़्यादा हो रही ना इस वजह से। और एक जगह बैठ के कोई भी काम करना होता है वो करा नहीं जाता। प्रेस वगैरह करते हुए भी आजकल तो मतलब थोड़ी सी दिक्कत होती है, गर्मी लगती है ना ज़्यादा, इस वजह से। बाकी मैं सर्दियों में कर लेती थी, अब तो यूँ मन करता है कि बस बाहर दे दूँ, जो छोटे मोटे जो ज़रूरी बच्चों की ड्रेस वही करती हूँ। तो यहाँ मैंने देखिए मशीन रख ली है, क्योंकि कई बार ऐसे काम होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं और करने भी होते हैं, भले ही हम कितना भी उनको इग्नोर करो जाओ। तो यहाँ मैंने मशीन को बहुत अच्छे से पहले झाड़ पूछ लिया, क्योंकि काफ़ी दिन में यूज कर रही है और गर्दा मिट्टी तो हो ही जाता है। तो मैंने अच्छे से झाड़ लिया है और फिर उसमें डाल लिया धागा। तो यहाँ धागा डालने के बाद अब मैं करूँगी सिलाई। सिलाई सबसे बड़ा मेन आज मेरा काम क्या है, जो पिल्लो कवर होते हैं उनकी करूँगी सिलाई। और मेरे कोई भी पिल्लो कवर ऐसा नहीं है जो सही हो, सारे उधड़े पड़े, पता नहीं क्या मतलब होता ही है इनमें। एक तो सिलाई कच्ची सी आती है, एक पता नहीं क्या, सारे ही कोई भी पिल्लो कवर यूज करती हूँ ना, चाहे नई बेडशीट का पुरानी का, सारे ही उधड़ते हैं मेरे। जब तक मैं उनमें सिलाई ना लगाऊँ तो तब तक वे ऐसे ही रहते हैं। तो एक जो बेडशीट मैंने बेड पर डाल ली थी, आपने देखी भी होगी, वो वाली बेडशीट मेरी बिना पिल्लो कवर की है। वो इसीलिए मैंने लगाई नहीं, मैं मशीन रखूँगी उन पर सिलाई करूँगी तब लगाऊँगी। फिर मैं अच्छे नहीं लगते अगर उधड़े हुए से लगाते हैं ना पिल्लो पे, तो फिर अच्छे नहीं लगते। तो ये मैंने सारे पिल्लो कवर उठा कर रख रखे थे, जो भी बेडशीट बिछा रही थी सारों के ही निकाल लिए। भले ही कोई एक दो ऐसा भी इनमें जो नहीं उधड़ रहा, तो मैंने सोचा चलो सारों में ही एक साथ सिलाई लगा देती हूँ, क्योंकि फिर ये इनको लगाऊंगी तो फिर ये उधड़ जाएंगे, फट जाएंगे, फिर अच्छे नहीं लगते।
तो यहाँ मैं मशीन लेके बैठ गई हूँ और बस कर दूँगी। वैसे तो देखो नया सामान हम चाहे कितना भी ले लो, लेकिन पुराने को भी हमें जोड़ के संजोग के रखना पड़ता है। ये नहीं है कि मैं नई बेडशीट लूँगी तो पुरानों को छोड़ दूँगी। अभी तो खैर नवी है नहीं, लेकिन बात है एक कहने की कि नए नए के चक्कर में हम पुराने को भी भूल नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि पुराना छोड़ दें, उनके बिना हमारा काम ही नहीं चलता। अब ये जो बेडशीट में तकिए वगैरह इनके नई सिल लूँगी तो ये गंदे लगेंगे और फिर मुझे चाहिएंगे भी बेडशीट पे लगाने के लिए, बेड पे, कुशन पे, जो पिल्लो कवर है उन पे। तो सारों पे लगा दूँगी सिलाई। देखिए जितने भी पिल्लो कवर थे सारे मैं सिल रही हूँ। और फिर बच्चे ले आए थे आइसक्रीम। इंदु भी आई हुई है, वो बैठी है मेरे पास, अभी आई थी थोड़ी देर पहले ही। तो उसके साथ मैं बातें भी लग रही हूँ करने। और फिर बच्चे लेके आ गए थे आइसक्रीम। बाहर आइसक्रीम वाला आया था, इशू कहने लगी मम्मा आइसक्रीम लेनी। तो फिर तो सबको ही लेनी होती है और आजकल तो फिर बच्चे लेते हैं तो हमारा भी मन करता है, वो कहा चलो खा लेते हैं। तो सबके लिए ले आई है मैं आइसक्रीम, तो मैंने भी खा ली। और यहाँ कृष्णा पता नहीं क्या कह रहा मुझे, मेरे साथ बातें भी कर रहा। और इंदु बैठी है, बस उसके साथ भी मैं बातें करती रही और जो सिलाई का काम मेरा वो भी मैं साथ साथ करती रही। तो यहाँ जो पिल्लो कवर है मेरे वो हो गए हैं कंप्लीट, सारे मैंने सील के तैयार कर दिए। अब देखिए मेरा एक काम बचा है, ये है मेरे पास एक कपड़ा ब्लाउज का। आपने देखी होगी मेरी एक साड़ी जो मैंने एनिवर्सरी पे पहनी थी रेड वाली, उसका ये ब्लाउज है। ये बनारसी है, ये मैंने बनवाया नहीं। मैं सोच रही हूँ उसके ऊपर मैं जो कॉटन का कपड़ा आता है रेड कलर का वो लूँगी, उसकी बनवा लूँगी। क्योंकि ये जो सिंथेटिक सी साड़ी के ब्लाउज होते हैं ना, ये ना मेरे से पहनने नहीं जाते, चुभते से रहते हैं। और अगर इनको डबल बना लो तो फिर गर्मी में दिक्कत रहती है। तो फिर मैंने सोचा चलो इसको किसी और काम में यूज कर लेंगे, क्यों वेस्ट जाने दिया जाए। तो यहाँ पे है, इसका कलर अच्छा है और मतलब कपड़ा भी अच्छा है, सॉफ्ट सा, ये नहीं है कि खड़ा खड़ा सा। बल्कि इंदु कह भी रही थी कि इसका ब्लाउज ही बनवा लेती, सुंदर लगेगा ज़्यादा। फिर मैं कहने लगी, मैं कहा नहीं है पहनने नहीं जाते फिर मुझे, मतलब सिंपल से ही ब्लाउज ज़्यादा अच्छे लगते हैं। प्लेन सोच रही मैं उस पर रेड वाला बनवा लूँ। तो यहाँ मैंने ये फैला लिया और इसके कर लिए हैं 2 पीस। इसका मैं बनाऊँगी जो माता की चौकी है ना, जहाँ पे हम पूजा करते हैं चौकी के लिए, उसका जो क्या पटका बोलते हैं या कपड़ा, वो बनाना मुझे, चौकी पे फैलाने वाला जो कपड़ा होता है वो। और यहाँ बस मैंने नाप के देखा था कि ये बिल्कुल ठीक आ जाएगा और इसमें से 2 बन जाएंगे। बाकी मेरे पास जो पहले थे सिंपल कपड़े के ही हैं रेड कलर के, जो पहले मैं डालती हूँ चौकी के ऊपर। तो मैंने कहा ये अच्छा लगेगा, ये यूज भी हो जाएगा और जब पूजा वगैरह करेंगे वहाँ पे मंदिर में बिछा के अच्छा लगेगा। तो इस वजह से मैंने फिर इसके 2 पीस काट लिए। एक साइड इसमें बल्कि लेस लगी हुई है, तो वो मैंने एक साइड कर दी। और मैं पहले सोच रही थी कि इसके चारों साइड लेस लगा दूंगी और भी अच्छा लगेगा, लेकिन इतनी ज़्यादा मैंने ऑफिस में देखी भी थी जाके भैया के सामान में, तो मुझे कोई ऐसी लेस मिली ही नहीं कि मैं इसके ऊपर लगा दूं। तो फिर मैंने सिंपल सी चारों तरफ इनके सिलाई लगा दी 2 पीस करके, बाकी कटिंग वगैरह इतनी नहीं की। और ये बस सील के कर लूँगी तैयार। तो यहाँ देखिए दोनों पीस हमारे सिल के तैयार हो गए। अब इनको तय करके रख दूंगी, कल को धो के डाल दूंगी, फिर इनको बिछाऊंगी मंदिर में। और जब ऐसी कुछ चमक से वाली मंदिर में चीज़ बिछाते हैं ना, मतलब अच्छी लगती है, एक नया सा ही ग्लो आ जाता है। कहीं भी डाल लो तो मंदिर में ये ज़्यादा अच्छी लगती है, या पूजा पाठ करेंगे तब भी अच्छी लगेगी। तो मेरा मशीन का काम हो गया है, लगभग 7 बज चुके थे। तो अब मैं मशीन को उठा के रख दूँगी और बस अपना करूँगी अब खाने वाने की तैयारी।
और यहाँ फिर देखिए मैंने चाय बना लिया है। इंदू और नीरज भैया आए हुए ही थे तो मैंने बना ली। फिर एक भैया और आ गए थे, गांव के ही हैं हमारे, यहीं पे ही रहते हैं वे, तो वे भी आए थे हमारे यहाँ पे। तो वे आ गए थे तो मैंने फिर सबके लिए ही चाय बना ली। तो ये देवर ही लगते हैं मेरे, गुड्डू के पापा के पास बैठे जो चाय पी रहे। तो यहाँ पे सबकी बातें भी चल रही और अपना चाय भी चल रही। तो वे आए थे हमें के उनके मकान का मुहूर्त है उसके लिए इनवाइट करने के लिए। तो यहाँ पे बस बैठे हैं, बातें चल रही। बल्कि कन्हैया भी बैठा था बेड पे, आपने देखा भी होगा कन्हैया ज़्यादा बेड पे ही बैठता है और चाय वगैरह वो पीता नहीं, तो उसने ना कर दी थी कि मैं नहीं पीऊँगा। और यहाँ बस सबकी चल रही बातें और चाय भी चल रही। तो उसके बाद बस फिर वे चले गए थे, इंदुअर भी उधर चली गई थी और वे भैया जो आए थे वे भी चले गए थे। और मैं लगी थी किचन में, अपना किचन में खाना खुना बनाऊंगी क्योंकि लेट हो गई थी काफ़ी। और इधर बच्चे लग गए हैं, बच्चे क्या इशू लग रही है, जो सोफे कवर है वो सारे फैले पड़े। मैंने इसको बोला, मैंने कहा बेटा ये सेट सा कर दे अच्छे से, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, फिर कोई भी आ जाता है और अपने आप को भी नहीं लगता, क्योंकि काफ़ी देर हो गए बच्चे ऐसे ही खेल रहे थे ना, इस वजह से। तो ईशू देखिए जितना उससे हो सके कर रही है, पूरी कोशिश कर रही सेट करने की, और बस वो अपना सोफ़ा सारा कर देगी सेट। इधर मैं लगी हुई हूँ किचन में, आटा वगैरह मैंने बना दिया, सब्जी मेरी दिन की रखी, मक्का वो चल जाएगी। और जो बर्तन देखे, बर्तनों का कितना ढेर लग रहा, क्योंकि दोपहर के बाद मैंने मांजे नहीं। चाय वगैरह के अब के भी हो रहे, शाम के टाइम सबने नींबू पानी वगैरह पिया था, बच्चों के भी हो ही जाते हैं छोटे छोटे बर्तन बहुत सारे। तो यहाँ बस मैं सारा जो रैक है वो खाली कर लूँगी, मतलब टोकरा वो रैक में लगा दूँगी बर्तन, और जो ये बर्तन है सारे इनको धो लूँगी, फिर बनाऊँगी बस खाना। ये देखिए जी, इन तीनों की कुछ जुगलबंदी चल रही है। क्या कर रही है? वो डाली और फिर मैंने वो करा फिर डाली और वो खुले का पानी कैसा होता है ना। क्या विचार चल रहा था रा? दीदी अपनी आरसीटी के बारे में बता रही कि एक इसका भी आरसीटी हो गया था, एक का? मेरे नहीं, इसके नहीं मेरे। अच्छा, तुम न बताओ, तुम तीन हो, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा क्या? यो मैंने पूरा सोफा सेट किया। सोफा तो सेट कर दिया, यो कौन करेगा? सुबह कर देंगे। सुबह नहीं अभी कर बेटा, खाना खुना खावांगे सब, इन्हें सही से रखो। चलो ये प्रेस के कपड़े अंदर रख दे। ये गाड़ी का कवर है पुराने वाली का हमारा, जो पहले थी वह। पुराने वाली भी वही थी। कितने साल हो गए संभाल के रखा? ये 2013 तक संभाल के रख रखा, मगर कभी हमारे भी गाड़ी होगी दोबारा तक दोबारा तक। नहीं 13 में कहाँ? नहीं 14 में। 13 में तो ली थी वह, नहीं 14 में ली थी। देखो ये कितना न्यू हुआ है, बिल्कुल पता नहीं, ब्रांड न्यू कवर। 14 में ली थी, मुझे लगा 17 में बेची थी। इशू इसके स्टिकर को भी कुछ नहीं हुआ। हाँ 3 साल रही वह। हाँ ये जल्दी जल्दी करो, उसे न ठाके गुम्मे, ये करो। ये तो पहले से इधर पड़ी हुई थी इसलिए। हाँ ये बल्ब ऊपर रख दे अलमारी में, और ये सारा सामान उठा के रसोई में रख, और ये रिमोट वगैरह एक साइड रख। ये नेल कटर जहाँ रखना वहाँ रखो। और क्या क्या बना दिया तुमने आज? हमने कुछ नहीं बनाया आज। और लग तो रही तड़के बनाओ बनाओ बनाओ, बस इसी में ही रहूँ आज। मैंने रोटी सेक दी, बस रोटी खाओ और कुछ नहीं बनाना। नहीं इसमें रसोई में तो सुबह तो बढ़ रही, बनाया अभी कुछ नहीं। सुबह तो बढ़ रही, तो तुम तो नुकैर खोट रहे थे, तो मैं खाली बैठी थी, कुछ नहीं बनाया। मैंने दोपहर ये सब्जी बनाई थी ना जो, हाँ तो तेरी बचरी और क्या चाह, तो ये थोड़ी ज्यादा करके ही बनाई थी, और ये आपका काम चला देगी हमारे। अब जैसा यह नुकसानदेह, जैसा कि आपको आपके लिए चटनी रखी वो खा लो। बस चटनी तो बढ़िया तो कुछ भी नहीं है। हाँ पर मैं खाऊंगा चिल्ली
पनीर ही। नहीं मुझे नहीं खाना है, तो ही खाइए ऐसे तो। तेरे पापा को तो अरे कर लिया है काम, खा भी ले नाम भी डाल। कन्हैया कौन से मिशन पे लग रहा? खीरा सुन जी, खीरा। ये वो खीरा। अपनी खुराक पे लग। चाचू का कॉटन है। कटवा दे चाचू के साथ जब तक। आ जाइए इधर। छिल या छिल्ला की इशू पे रुई। अरे हम मिलजुल के ही सारा काम कर लें। एक तो गर्मी ज्यादा हो रही, तो एक का काम सब करेंगे ना, तो सबके बंटे आ जाएगा। एक का काम एक आदमी को भी ज्यादा नहीं करना पड़ने का, और एक कोई सा भी नहीं जाने का मन नहीं करा, जैसी मैं। तो इसलिए मैंने सबको एक का काम बता दिया, सब करो, सारे लग गए, बस मैं रोटी बना दूंगी, काम खत्म, फिर सब आराम से ऊपर घूमोगे। ठीक है। चलो अल्लाह रोटी में बना लो, तो घूम ले पर। हाँ ले बना लो, मैं तो तैयार हूँ। वरना कितना करी। मैं ठीक हाँ तो कहने की देर है, यानी तो कर रही है। यानी चुप के हाँ तो कहने की देर है एक तेरी। चल कन्हैया ना काला भाभी मैं खीरे काटूं, मैं गला काट दे, मैं तो उसे कह दिया। तुम कह रहे रोटी बनाओ तो बना लो। पूरी खुश हो गई एकदम तो। चल खा तो कम से कम कहने तो ही खुश हो। चल बना दे। ए यो क्या है इशू जो ले रही तू? यो क्या यंत्र है? ये तो नींबू ने तोड़ दिया। पता लग गया तुझे? और एक बार मम्मा ने क्योंकि ने छोड़ा था इससे। अच्छा